नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे सोनिया पर पलटवार किया है। सोनिया गांधी पर इटली के लोगों ने उन्हें गुनहगार बना दिया। क्या कहा प्रधानमंत्री, ना ये देखते हैं। फिर भी इटली के लोगों ने उनको गुनहगार बना दिया। हम क्या करें बताओ मेरे भाइयों। சகோதரர்களே, நான் இதுவரைக்கும் இட்டாலிக்கு போனதும் இல்லை, இட்டாலியை பார்த்ததும் இல்லை. நான் இட்டாலியில யாருக்கும் தெரியவோ தெரியாது. ஆனால் இட்டாலியில இருக்கிறவங்க போன அரசாங்கத்தில் இருக்கவங்களை அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இவர்கள் ஊழல்வாதிகள். அப்ப நான் என்ன செய்ய முடியும்? ये हेलीकॉप्टर में चोरी करने वालों को सजा होनी चाहिए कि नहीं? सजा होनी चाहिए कि नहीं? कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कितना ही बड़ा क्यों न हो, सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तमिलनाडु चाहता है कि नहीं चाहता है? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं, और गरीबों के लिए काम करना है भाइयों बहनों। गरीबों को आम बांटने से गरीब का पेट नहीं भरेगा। अगर उसको आम का पेड़ दोगे और आम का पेड़ उगाने के लिए सुविधा दोगे, तो उस पर जब आम आएंगे तो गरीब का तो पेट भरेगा, गरीब औरों का भी पेट भरेगा। சகோதரர்களே, இன்றைக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர் ஊழலை इस बीच कांग्रेस ने आज मोदी सरकार के खिलाफ सड़क से संग्राम छेड़ा है। लोकसभा से पार्टी ने रक्षा मंत्री के बयान के दौरान वॉकआउट किया तो सोनिया, राहुल, मनमोहन ने सांकेतिक गिरफ्तारी भी दी। उधर रक्षा मंत्री ने कहा कि अगस्ता केस में गुनहगार नहीं बचेंगे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसके बुनियादी रास्ते से हटाया जाना आसान है, तो उन्हें मालूम ही नहीं कि कांग्रेस जन किस मिट्टी के बने। मोदी जी से और उनकी सरकार के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो भारत की आत्मा है। आज हिंदुस्तान में सिर्फ दो लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। जंतर मंतर पर अरसे बाद शक्ति प्रदर्शन ने कांग्रेस को सड़क की अहमियत बताई, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी में लोकतंत्र बचाओ मार्च में कार्यकर्ताओं के उमड़े हुजूम का संकेत यही निकला कि अगस्ता केस का नतीजा जो कुछ भी हो, सरकार के हर बार में गांधी परिवार के हक में कांग्रेस को सड़क तक संघर्ष का हथियार मिल चुका है। जंतर मंतर पर पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर ने लोगों को चौंकाया, तो दूसरी ओर अगस्ता केस पर मंच पर खामोशी बढ़ती गई। हालांकि मोदी सरकार को ललकारने में पुराने भाषण फीके पड़ गए। एक बात अच्छी तरह समझ ले कि जिस दिन पानी सिर से ऊपर चला जाता है, भारत के लोग बड़ों को भी पानी पिला सकते हैं। हर रोज 50 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और मोदी जी को इसके बारे में कुछ कहना नहीं। संसद तक लोकतंत्र बचाओ मार्च के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत 5 नेताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारी भी दी निकाला। लेकिन कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि मोदी सरकार से दो हाथ करने में अब वो ना सड़क पर पीछे होगी, ना ही संसद में। कुमार विक्रांत के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। अगर ये फैसला कर लिया है कि ना सड़क पर पीछे होंगे ना संसद में, तो संसद में वॉकआउट क्यों कर जाते हैं? सामना करें, जवाब दें। अगस्ता वेस्टलैंड केस को लेकर बीजेपी ने संसद में गांधी मूर्ति के सामने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान पार्टी के सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया। हालांकि संख्या के हिसाब से सांसद कम जुटे।
BJP is indulging into, uprooting a popularly elected government, and apart from that, what is going on inside. उत्तराखंड सरकार के शक्ति परीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 मई की तारीख तय कर दी है। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों पर शक्ति परीक्षण में शामिल होने पर रोक भी लगा दी है, जिसे बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। राष्ट्रपति शासन के दौरान जो पहले कभी नहीं हुआ, वो शक्ति परीक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्तराखंड विधानसभा में होने जा रहा है। विधानसभा में शक्ति परीक्षण पर केंद्र की स्वीकृति मिलते ही सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी। अदालत के फैसले के मुताबिक 10 मई मंगलवार को सर्वोच्च अदालत की निगरानी में उत्तराखंड सरकार के बहुमत का परीक्षण होगा। इस दौरान सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाएगा। कांग्रेस के 9 बागी सदन के भीतर शक्ति परीक्षण में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अलग अलग बैठेंगे और हाथ उठाकर बहुमत का परीक्षण कैमरे के सामने होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हर जजमेंट ये कहता है कि देयर शुड बी फ्लोर टेस्ट इन डेमोक्रेसी। हमारा 28 मार्च 27 मार्च से ये निवेदन था, आज तक यही निवेदन हम कोर्ट को करते आए थे। अब ये दिस इज गुड फॉर द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड विधानसभा में जो तस्वीर उभर कर आ रही है, उसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। 70 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की गैर मौजूदगी में 61 सदस्यों के सदन में शक्ति परीक्षण होगा। कांग्रेस के पास 27 विधायकों के साथ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के 6 विधायकों का समर्थन हासिल है, यानी हरीश रावत सरकार को सदन में 33 विधायकों का समर्थन हासिल है। बीजेपी के पास 28 विधायक हैं, हालांकि एक बीजेपी विधायक भी बागी है। झपट्टा मार स्टाइल में विधायकों को खरीदने आदि की जो कोशिश कर रहे थे, इससे उत्तराखंड को 10 तारीख को निजात मिल जाएगी। आपको लगता है सेटबैक है उत्तराखंड का? नहीं, ऐसा हमारा मानना नहीं है। मुझे विश्वास है कि जो भी कोर्ट का डायरेक्शन है उसका अध्ययन करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की निगाहें अब बीएसपी और निर्दलीय विधायकों के फ्रंट को साधने में जुटी हैं, क्योंकि अगर इनमें से 1-2 भी खिसके तो हरीश रावत को शक्ति परीक्षण में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। अहमद अजीम के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। एक बेहद हैरान करने वाली खबर आपके सामने आने वाली है। पंजाब की जेल में कैदियों की ऐसी मौज न पहले कभी देखी होगी न सुनी होगी। जो मांगो वो मिलता है। बड़े बड़े गैंगस्टर्स न सिर्फ ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, बल्कि जेल के अंदर से ही गुनाहों को भी कंट्रोल कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि ये कैदी हैं? इनकी ठसक और रोब हैरत में डाल देगी। पंजाब की जेलों में कैद बेखौफ गैंगस्टर पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बठिंडा की जेल में मोबाइल पर बात करते नरवाना गैंग के बदमाश को देखिए। संगरूर जेल में केक काटकर जन्मदिन मनाता गैंगस्टर गुरजीत भाटी। पुलिस वालों की गाड़ी में बैठकर उनके सामने ही मोबाइल पर तस्वीर खिंचवाते पटियाला जेल में बंद लॉरेंस गैंग के बदमाश। कपूरथला जेल में कैद सूखा कहलू गैंग तो हथियारों के साथ दिखा। ये तस्वीरें पंजाब के जेल प्रशासन के दावों की पोल खोलती हैं। गैंगस्टर सरकारी मेहमान नवाजी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इन्हें मोबाइल चाहिए, मोबाइल मिलेगा। हथियार चाहिए, हथियार मिलेगा। जेल के अंदर से ही गैंगस्टर ड्रग्स तस्करी, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और रंगदारी का धंधा चलाते हैं। खबर है कि बड़े गैंगस्टर मोबाइल फोन, इंटरनेट और तमाम सुविधाएं जेल प्रशासन के जरिए हासिल करते हैं। इतना ही नहीं, पंजाब के बठिंडा में सक्रिय शेरा खब्बा गैंग के एक बदमाश विक्की ने तो बाकायदा फेसबुक पोस्ट के जरिए पूर्व गैंगस्टर रॉकी की हत्या की जिम्मेदारी भी ली। हिम्मत तो देखिए, जेल में कैद गैंगस्टर विकी गाउंडर ने तो फेसबुक के जरिए पुलिस कप्तान को भी चुनौती दे दी। गैंगस्टर हैं जी, ये इन्हां दे 30-40 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ सानू खबर सीगी कि एक्सटॉर्शन कॉल्स करते हैं लोगों को, उन्होंने भी इंटरोगेट किया है सिरे दे बदमाश। हैरानी की बात है कि पंजाब सरकार सलाखों के पीछे बैठकर गुनाहों को अंजाम देने वालों की जेल के अंदर की आजादी को रोकने के बजाय गेंद दूसरे के पाले में डालने की कोशिश में है। देखिए, सिक्योरिटी पंजाब सरकार नहीं, सेंट्रल सरकार की जिम्मेवारी है। ये पंजाब के जेलों का कड़वा सच है, लेकिन मुख्यमंत्री की दलील पल्ला झाड़ने की कोशिश के अलावा और कुछ भी नहीं। शायद इसी बेपरवाही ने पंजाब की जेलों को बेहद खतरनाक और गुनाहों का अड्डा बना दिया है।
होशियारपुर से समीर वशिष्ठ और बठिंडा से किरणजीत रोमाना के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। फेल हो जाने पर ज्यादातर छात्र क्या करते हैं? कुछ रोते हैं, कुछ दोबारा तैयारी में जुटते हैं। लेकिन यूपी के आगरा में तो उल्टा हुआ। अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने फेल होने पर जमकर तोड़फोड़ की। छात्रों का सवाल है कि 85% छात्र फेल हुए नहीं, फेल किए गए। फेल होने पर आंसू बहाते छात्रों को देखा होगा आपने, लेकिन यहाँ तो पूरा अखाड़ा खुल गया है। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आग बबूला छात्रों ने जमकर बवाल काटा। कुलपति के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और जिस एग्जाम कंट्रोलर के दफ्तर से फेल होने का नतीजा आया था, वहां इम्तिहान की नाकामी का सारा गुस्सा उतार दिया। उनसे अनुरोध भी है कि विश्वविद्यालय को अगर पटरी पर लाना हो तो उनको सहयोग करना पड़ेगा, और आए दिन हुड़दंग मचाना ये अच्छी बात नहीं है। छात्रों की शिकायत है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से इम्तिहान दिया था, लेकिन परीक्षकों ने कॉपी जांचने में बहुत ढिलाई बरती। पूरी की पूरी क्लास फेल कर दी। 85% छात्रों की मार्कशीट पर फेल की मुहर लगी दिखी तो फिर छात्रों के एकजुट आंसुओं ने अंगार बरपा दिया। छात्रों के फेल होने के पीछे कुछ अध्यापकों और यूनिवर्सिटी प्रशासन की साजिश नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि सरस्वती के जिस मंदिर में पढ़ने का मौका मिला, क्या वहां शिकायत दर्ज कराने का यही एकमात्र तरीका बचा था? अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। राजस्थान हाईकोर्ट में आज पुलिस के सबसे बड़े अफसर की हेकड़ी हवा होती दिखी। एक मामले में राज्य के डीजीपी साहब को पहले तो 40 मिनट तक जज साहब के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। सवाल इतने झन्नाटेदार थे कि डीजीपी साहब पसीने पसीने हो गए और उन्हें कोर्टरूम में ही गश खा कर गए। राजस्थान हाईकोर्ट से बाहर निकलते सूबे के डीजीपी साहब के चेहरे पर तनाव अब तक कायम है। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस अफसरों की राजस्थान हाईकोर्ट में पेशी गुमशुदा लोगों को तलाशने में नाकाम होने के बाद हुई। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरे 40 मिनट तक डीजीपी साहब से सवाल पूछे। डीजीपी मनोज भट्ट एक-एक कर सवालों का जवाब देते रहे, लेकिन इसके बाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, राज्य में पुलिस पैसे मांग रही है, ऐसे मामले में कोर्ट चुप नहीं बैठेगा, पुलिस काम करके दिखाए। अगर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हुई तो डीजीपी को भी जेल जाना पड़ सकता है। कोर्ट के इस मौखिक टिप्पणी को सुनते ही डीजीपी मनोज भट्ट को चक्कर आ गया। डीजीपी लड़खड़ाने लगे तो एडीजी क्राइम पंकज सिंह ने सहारा देकर संभाला। इसके बाद जज के कहने पर डीजीपी को पानी पिलाया गया। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट गुमशुदा बच्चों के मामले में सुनवाई कर रहा था। कोर्ट के सवालों का डीजीपी साहब माकूल जवाब नहीं दे पाए। बस इसी पर कोर्ट आग बबूला हो गया और डीजीपी साहब कश खा गए। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।